अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मैस्टरबेशन के बारे में। अगर बच्चे और ख़वातीन इस वीडियो पर मौजूद हैं तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप कर दें। बच्चे और ख़वातीन इस वीडियो को मत देखें। आज का हमारा टॉपिक है मैस्टरबेशन के बारे में, जिसे उर्दू ज़बान में मुश्तज़नी कहा जाता है। जनी जो लफ्ज़ है वो जिना से मनसूख है और जो मुश्त है उसका मानी हाथ, यानी कि हाथ की मदद से अपने आप को इजैकुलेट करना, ऑर्गेनिज्म करना, अपने आप को डिस्चार्ज करना, इस अमल को हम मुश्तनी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मुश्तनी के नुकसान के बारे में। कुछ लोग अक्सर हर दिन या दिन में एक से ज़्यादा बार मुश्तनी करते हैं। कुछ लोग हफ्ते में एक बार, हर चंद हफ्तों में एक बार मुश्तनी करते हैं। कुछ लोग कभी कभी मुश्तनी नहीं करते और ये भी ठीक है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इस्लामी लिहाज से मुश्तनी बिल्कुल हराम है। आपको ये शादी के बाद लुत्फ़अंदोज़ होने से बिल्कुल महरूम कर देगी और आप नामर्दी और बेऔलादी का सबब बन सकती है बाद में। मुश्तनी सिर्फ एक बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आपकी मुलाजमत, आपकी जिम्मेदारियां या आपकी समाजी ज़िंदगी की राह में हाइल हो जाए। अगर आप वक्ती तौर पर शादी नहीं करते तो आप बेरारबी की तरफ जारी हो जाते हैं। आपके लिए एक मसला तो है कि इसे इलाज कैसे करवाएं। तो दुनिया भर में मुश्तनी के बारे में ख्यालात मुख्तलिफ हैं। मेडिकल लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आपके जो सीमेंस, वेजिकल, टेस्टिस, इनके ऊपर इफेक्ट होता है। इरेक्टेशन कम हो जाती है, इरेक्टाइल नहीं होता आपका पेनिस। इसलिए मेडिकल लिहाज से ये रिसर्च अभी जारी है इसके ऊपर, मैस्टरबेशन के बारे में। ये बिल्कुल आपको जो मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बताया जा रहा है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि मेडिकल रिसर्च के अंदर भी अभी रिसर्च जारी है मुश्तनी के ऊपर और काफ़ी इम्कान आ चुके हैं कि मुश्तनी एक हराम चीज़ है और इससे आपको बाद में बहुत से नुकसान होते हैं। इसके बाद अगर आपको इसकी आदत हो जाती है तो एक केमिकल होता है और सवाल पैदा होता है कि ये आदत क्यों होती है, क्योंकि इंसानी दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा थोड़ी सी लज़्ज़त के लिए आप करते हैं, आपको प्लेजर मिलता है और आपका डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन की मिकदार इतनी बढ़ जाती है कि बाद में आप उसके बगैर रह नहीं सकते और इस तरह आपकी एक रूटीन वर्क बन जाता है और आप करते करते इस दलदल में फंसते चले जाते हैं और गुनाह तो इस्लामी लिहाज से है ही। इसके बाद इसके हमें पता कैसे चलता है कि इसके असरात हम पे कैसे ज़ाहिर होते हैं। तो आपको इसके असरात कुछ इस तरह से नज़र आएंगे कि आपको थकावट होती है, कमज़ोरी होती है और इब्तदाई इंसाल शुरू हो जाता है। ज़ोई तनासल छोटा हो जाता है और पीने आगे से नोकदार हो जाता है या आगे से मोटा और पीछे से बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और कमर के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। ख़वातीन के अंदर कमर दर्द का इलामत आम है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। इसकी हम एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम फ़ायदा और नुकसान डिस्कस करेंगे। इसकी 9 फैब की सीरीज़ आगे हम जारी करेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन 1 से लेकर 5 या 7 तक इसकी सीरीज़ होंगी। तो कनेक्ट रहिए हमारे चैनल के साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ अपलोड होती रहेंगी। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।